बृहस्पति ने बृहस्पति ने जवाब दिया, कोई बात नहीं, अगर तुम शादी करना चाह रहे हो अपनी बेटी की शादी कर दो, हमारी बेटी दासी के रूप में जाएगी। ऐसा ही हुआ मेरे भगवत श्रोताओं, जैसे ही शादी हुई देवयानी की, सर्विष्ठा वहां दासी के रूप में पहुंची। समय समय व्यतीत होता चला गया, एक महल में सर्विष्ठा रह रही है, एक महल में देवयानी रह रही है। आज मेरे भगवत श्रोताओं एक समय की बात है, सर्विष्ठा महाराज याति को जैसे ही देखा है, याति को अपने महल में बुलाया, जवाब दिया, महाराज आपसे एक हमारा सवाल है, क्या मैं सवाल आपसे कर सकती हूँ? जवाब दिया, बिल्कुल कर सकती हूँ। मुझे ये बताइए, दूल्हे के ससुराल में जो सामान मिलता है उस पे हक किसका होता है? सब जानते दूल्हे का होता है। दूल्हे का होता है। हाँ, दूल्हे का होता है। महाराज तुम्हारी ससुराल से मैं भी आई हूँ, क्या हम पे हक नहीं है? क्यों नहीं? हमारी इच्छा है पुत्र प्राप्ति की, क्या मेरी गोद नहीं भर सकते? जो इतने शब्द सुने महाराज याति की होश उड़ गए। जवाब दिया, तुम ये क्या कह रही हो? क्या कह रही हो ये? जवाब दिया, महाराज मैं सच ही कह रही हूँ, क्या हम पर हक नहीं है? आज मेरे भगवत श्रोता हुआ क्या? और कहते हैं बताया भी गया। कि नारी रतदानी अगर मांगे तो तेना धर्म बताया है, जो उन्होंने सनिल तो देना धर्म देने में इनकार करो तो इसमें आप बताया है। आज मेरे भगवत श्रोता हुआ क्या? सर्विष्ठा के महल में महाराज याति रुके। सर्विष्ठा के गर्भ से 3 बालकों का जन्म हुआ, अनु, दुरु और पुरु। 3 बालकों ने जन्म लिया। देवयानी के गर्भ से 2 बालकों ने जन्म लिया, यदु और तुर्बस। महाराज याति के 5 बालक हो गए। एक समय की बात है, देवयानी एक बालक को दुग्ध पान करा रही थी। एक बालक तब तक रोने लगा, तब तक याति का आगमन हुआ और रोते हुए बालक को देखा। याति चिल्लाने लगे, ओए देवयानी क्या करती रहती हो? सारे दिन तुम्हारा पुत्र रोता रहता है। अरे उसके 3 हैं, कभी रोते नहीं है। जैसे इतने शब्द कहे, कब आगे 3 है, बाकी कहूँ रुवत ना आए और तुम्हारे 2 पूरे दिन रुवत रात। परीक्षित महाराज इतनी बात पकड़ ली, इतनी बात जैसे ही पकड़ी, जवाब दो बक्को हैरान, जवाब तुम बाकी तारीफ ही करते चले आता। कौन है? अब बहुत सुंदर चौपाई भी है यहाँ। पंडाल में बैठे पिता समान बुजुर्गों, ध्यान देना। सदा
न नारे और नारे के रूपा, समझो, मोहे न नारे और नारी के रूपा, पनगारे रीति अनूपा। स्त्री कभी भी दूसरे स्त्री की सुंदरता देख करके मोहित नहीं होती। स्त्रियों के अंदर पता नहीं क्या हो छुपा होता है। अगर नहीं मानो तो अपनी पत्नी के सामने शाम को अगर तुम बातें करियो, अरे फलंटा की बहू बड़ा नहीं की है, बहुत काम करती है, सारे दिन लगी रहती है और सुंदरता में भी खूब है, इतनी अगर तुम बातें अपनी पत्नी के सामने अगर करना दो, एक कोई जवाब मिले तो मेरे भाई के डियन चले जाओ करो, संजा को लुची लुची खाई आओ करो, काहे के लिए आता देखो माँ में और पत्नी में अंतर कितना होता है। माँ में और पत्नी में अंतर, अगर लला बाहर जाए, मैं मानता हूं, अगर लला अगर बाहर जाए नौकरी परदेश, वहां से वापस आता है तो मैया देखती है कि लला के चेहरा शरीर का लला मोटो बहु या पतलो बहु, और ये काले काले मूड वाली ये बैरवानी आती हैं, हम तुम्हें बता रहे समझ, ये बैरवानी आती हैं बाहर थे, केवल इन्हें एक चीज पसंद है, बस ऊंची हो जीभ, अन्य उन्हें शरीर से कोई मतलब नहीं है, जीभ मोटी हुई बस। अब वो माँ देखती है मेरा बालक कितना कमजोर हो गया, कितना बहाल हुआ, और बहुत सुंदर लिखा भी है स्त्रियों के बारे में। कि हरे नार सोचती जय मन में, मोह पढ़े लिखे भरतार जय सोचती हमारे। देखो कछ बहनें अपने से पढ़ती है ना, पढ़ती सब बहनें नहीं की बात बता रहे, कछ बहनें कॉलेज जाती हैं तो व्रत आती हैं, भैया मैया हमारे ने अच्छे नंबर आए, और कछ बहनें हमारी वैसी हैं कैसे कछु बहन सोचती जय मन में मुझे पढ़े लिखे भरतार मिले, और काम काज कछु भी न करे, सुबह पढ़े भी को अखबार मिले। ऐसे ही हम उठ के आए सुबह, तो सुबह सुबह देखे चारपाई डली हो, ये चेयर डली हो, अखबार हाथ में पढ़े लिखे, अरे परमात्मा। अच्छा जब बताओ सुबह सुबह अखबार पढ़े हैं, दिन में अखबार पढ़े हैं, शाम को अखबार पढ़े हैं, तो जब पेट के लिए कब कमाए और तुम्हें कहा खबाए। अच्छा सोचो, लेकिन नहीं सोचती। खैर कोई बात नहीं, सबकी सोच अलग अलग होती है। हरिहर क्षेत्र के किनारे बैठे व्यास नंदन सुखदेव जी समझा करके बोले, हे उत्तरानंदन परीक्षित, जिस समय
इतने शब्द सुने हैं तो मुझे बता दो किनके 3 बालक हैं? जवाब दिया शर्मिष्ठा के 3 बालक हैं, कभी रोते नहीं। जवाब दिया बाकी शादी ना है भाई, तो बाकी बालक कहां से आ गए? जवाब दिया शादी क्यों नहीं भाई, शादी तो नहीं भाई, वो हमारे बालक हैं मोती। अब तो भैया घर में झगड़ा डरो। 2-3 दिन ना हो गए घर में रोटी नहीं बनी, रोटी नहीं बनी। महाराज ऐसे ही सोई है। जब मालूम बड़ी लड़ाई शांत नहीं हुई है तो उन्हें झोला उठाओ पट मई के पहुंच गई। शुक्राचार्य ब्राह्मण से कहा पिताजी जो दासी के रूप में तुमने भेजा था महाराज के साथ में, पर लेकिन तुम्हारा वचन तुम उन्होंने तोड़ दिया। दासी का जो पद था पत्नी का दर्जा दिया। महाराज ने जवाब दिया ये बात बेटी तुम जाओ घर, मैं श्राप दे रहा हूं। बल्कि मैं घमंड में तूने दासी से रिश्ता जोड़ा है, मेरी बेटी से रिश्ता तोड़ा है, मैं श्राप दे रहा हूं इसी वक्त तू बूढ़ा हो जा। महाराज याती बूढ़े हो गए। देवयानी ने जैसे ही देखा जवाब दिया ये तो बूढ़ा बना दिया हमारे पिता ने। फिर बनाए वो जी जवाब दिया पिताजी ये थोड़ी नहीं कहा था कि तुम बूढ़ो बनाए दो, अब हमारी जिंदगी किसके साथ में कटेगी, वो तो कल मर जाएंगे। जवाब दिया एक उपाय है, श्राप कभी वापस नहीं होता। एक उपाय है क्या? 5 पुत्र हैं, 5 पुत्रों में से कोई जवानी दे दे बुढ़ापा ले ले तो ये तो हो सकता है। 4 पुत्रों से पूछा गया, 4 पुत्रों ने मना कर दिया। 5वें पुत्र से पूछा गया तो बस से उन्होंने अपनी जवानी दी बुढ़ापा। छोटे बालक ने कहा पिताजी आपसे ये मुझे बचपन मिला, आपके द्वारा मुझे जवानी मिल जाएगी तो मुझे कोई चिंता नहीं है। और कहते हैं मेरे भगवत श्रोताओ माँ बाप के बालक 4 हो चाहे 6 हो चाहे 10 हो, उनमें से एक संस्कारी बालक निकलता है जो माँ बाप का नाम रोशन करता है। देखो कहावतों में झूठी ना है, या तो मम्मी पापा है बड़ू लला प्यारो, या तो मम्मी पापा है छोटू लला प्यारो। और जो बीच के होते हैं मैं तो लाइन में लगे रहा था मुंह फैलाने के लला है, उनकी गिनती ना है। माँ बाप गिनती करता नहीं और जो देवता नहीं गिनती करता है। कैसे नहीं करता है? या तो पूजा बड़े पहले या तो पूजा छोटे पहले, जेऊ नहीं छोड़ देते जो बीच के यहाँ लगटा। आज मेरे भगवत श्रोताओं कई वर्षों तक शासन किया और यदु को राजा बना दिया। महाराज याति ने अब भजन करने के लिए चले गए। हमारा आपका जो यदुवंश है यदु से प्रारंभ हुआ। कहां से? यदु से प्रारंभ हुआ और यदु के बाद 56 पीढ़ी बाद उग्रसेन का जन्म हुआ। अब ध्यान दीजिए उग्रसेन के शासन में भगवान योगी राज कृष्ण कन्हैया आए। वो कैसे आए? 56 पीढ़ी के बाद उग्रसेन का जन्म हुआ। अब आइए देख लेते हैं उग्रसेन के बारे में। सुखदेव परीक्षित महाराज को ज्ञात कराते हुए बोले, जवाब दिया सुनो उग्रसेन अपना शासन चला रहे हैं, इनके घर में